Hey friends, in this video we're going to talk about strong induction. So let's go with the statement. Strong induction is a variant of standard induction, that is PMI, that is principle of mathematical induction. तो स्ट्रॉन्ग इंडक्शन क्या होता है? एक वेरिएंट है हमारा जो हम लोग जानते हैं बहुत कॉमनली, दैट इज स्टैंडर्ड इंडक्शन, और उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन. Next, it is very much similar. That is, in many ways, strong induction is similar to standard induction. तो दोनों ही strong induction और standard induction दोनों ही similar type है. थोड़ा difference. तो क्या difference है? However, there the difference in the inductive hypothesis. That is, in standard induction क्या होता है? We assume that pk is true to prove pk plus 1. स्टैंडर्ड इंडक्शन या पीएमआई में हम लोग क्या करते थे? हम लोग पहले पी के को एज्यूम करते थे ट्रू है और प्रूव करते थे पी के प्लस 1. दैट इज पी के ही सिर्फ ट्रू होता था और उससे हम प्रूव करते थे पी के प्लस 1 को. बट इन स्ट्रॉन्ग इंडक्शन क्या होगा? वी एज्यूम दैट ऑल ऑफ P1 P2 अप टू पी के आर ट्रू टू प्रूव पी के प्लस 1. हम लोग का P1 P2 अप टू पी के सभी ट्रू होगा या सभी को हम यूज कर सकते हैं पी के प्लस 1 को प्रूव करने के लिए. बट पीएमआई में हम सिर्फ यूज करते थे पीके को प्रूफ करने के लिए, पीके को यूज करते थे टू प्रूफ पीके प्लस 1. बट इन हियर दैट इज इंडक्शन, स्ट्रॉन्ग इंडक्शन, वी कैन यूज ऑल दीज टू प्रूव दैट टू प्रूव पीके प्लस 1. अब तो यूजुअली स्ट्रॉन्ग इंडक्शन दो स्टेप में हम लोग प्रूव कर सकते हैं. पहला स्टेप है जो बेस कंडीशन, जो बेस केस हम लोग को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है. दैट इज दिस इज वेयर यू वेरीफाई द पी के नॉट इज ट्रू. दैट इज P1 P2, वो जो पार्ट हम लोग ट्रू प्रूफ करते थे जहाँ पर हम लोग पता है यहाँ पर के नॉट 1 होता है, वो जगह को हम लोग बेस केस बोलते हैं. और स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे? इंडक्टिव स्टेप, जो अभी हम लोग देखें कि दिस इज वेयर यू एज्यूम दैट ऑल ऑफ पी के नॉट प्लस 1, पी के नॉट प्लस 2 अप टू पी के आर ट्रू. यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लेंगे सारा पी के नॉट से लेके पी के तक सारा ट्रू होगा और उसके बाद हम लोग शो करेंगे पी के प्लस 1 इज ट्रू. सो आई होप यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग इंडक्शन समझ में आया होगा. इससे हम और अच्छा समझने के लिए थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं. सो मैं एग्जाम्पल ले लिया हूँ कि लेट ए एन बी द सीक्वेंस डिफाइंड बाई A1 इक्वल्स टू 1, A2 इज इक्वल्स टू 8 एंड AN इज इक्वल्स टू AN माइनस 1 प्लस 2 AN माइनस 2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3. Prove that an is equals to 3 into 2 n minus 1 plus 2 into minus 1 to the power n for all n belongs to n. तो प्रूफ हमें करना है ये वाला, और हमारे पास हमको ये वाला रिकर्सिव इक्वेशन दे दिया गया है फॉर ऑल यहाँ पर n इक्वल्स टू नेचुरल नंबर्स. तो प्रूफ कैसे करेंगे? पहले तो हम लोग लिख लेंगे कि वी विल क्या प्रूफ करना है हमें? स्ट्रॉन्ग इंडक्शन से प्रूफ करना है ये वाला पार्ट. ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 से जान ले लिए नाम. सो इससे प्रूफ करना है हमें. नाउ बेस केस क्या है? n इक्वल्स टू 1. n इक्वल्स टू 1 के लिए मतलब A1, यहाँ पर हम लोग 1 पुट करेंगे. 1 पुट करके हम देख रहे हैं कि 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, दैट इज A1 1 आ रहा है और हमको क्वेश्चन में बोल भी दिया गया है कि A1 1 है, तो ये ट्रू हो गया. नेक्स्ट A2 इज इक्वल्स टू 2 पुट किए जब an की जगह में, तो आया 8 एंड यहाँ पर वो भी दे दिया गया है A2 इज इक्वल्स टू 8. सो अप टू यहाँ पर हम A के क्या बोल सकते हैं? ट्रू है. तो बेस केस में हम क्या बोल सकते हैं? अप टू ए के. यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंडक्शन स्टेप्स में क्या है, के को हम लोग नेचुरल नंबर ले लेते हैं. के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विथ के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 2 के. अभी हम लोग देखें इक्वेशन 1 ये है और ये ट्रू होगा फॉर n इज इक्वल्स टू 1 टू k. देन वी हैव टू प्रूव व्हाट? फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1. अब n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए हम प्रूव करेंगे. सो n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करने के लिए पहले रिकर्सिव इक्वेशन में हम n के हमें k प्लस 1 पुट कर लेंगे. दैट इज यहाँ जो हमारे इक्वेशन रिकर्सिव इक्वेशन दे दिया an इक्वल्स टू an माइनस 1 प्लस 2 इंटू an माइनस 2, या n की हमें k प्लस 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा a k प्लस 1 प्लस इक्वल्स टू a k प्लस 2 इंटू a k माइनस 1. अब हम a k के बदले में an जहाँ पर दिया हुआ है उसके n के बदले में k पुट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और यहाँ पर 2 इंटू एन के बदले में k माइनस 1 पुट करेंगे, जो आएगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है. नाउ
अब यहाँ से हमें k+1 से प्रूव करना है, तो कैसे होगा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो ये हम लोग सेम लिख देते हैं, दैट इज 3 इंटू k-1, 2 इंटू -1 टू द पावर k प्लस, अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर k-2 इंटू 2 जैसे k-1 प्लस अब 2 इंटू 2 दैट इज यहाँ पर हम लिख देंगे 4 इंटू -1 टू द पावर k-1, ये हो गया। नेक्स्ट, अब इससे दैट इज दिस वन एंड दिस वन से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, या हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3 + 3 6, ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 2 टू द पावर k-1, और यहाँ पर देख रहे हैं अगर हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं दिस 2 टर्म से, 2 कॉमन लिए तो क्या हुआ -1 टू द पावर k प्लस 2 इंटू -1 टू द पावर k-1। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 3 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर k-1 हो सकता है ये, यस हो सकता है ये, प्लस 2 इंटू -1 टू द पावर k, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर -1 टू द पावर k बाई -1, क्योंकि -1 दिया हुआ है, तो उसको हम बाई में नीचे रख लिए। नाउ अगेन अब 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 k-1 हो जाएगा 2 इंटू k प्लस 2 इंटू ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर मतलब -2 + 1 दैट विल बी -1, तो -1 इंटू -1 टू द पावर k, और ये क्या हो जाएगा अगर हम लोग आगे देखते हैं 2 इंटू -1 इंटू -1 टू k विल बी -1 टू द पावर k+1 एंड दिस 2 के साथ इंटू होगा। तो अगर ये हमारा k+1 आया तो ये हम यहाँ से प्रूफ कर दिए हैं। कैसे प्रूफ हो गया है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे अगर यहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे अगर हम लोग k पुट करते हैं, इस जगह पे k+1 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा k+1 -1 दैट विल k दैट इज 3 इंटू 2 k प्लस 2 इंटू -1 टू k+1, तो यही सेम आ गया है यहाँ पर हमारा 3 इंटू 2 k प्लस 2 इंटू -1 टू द पावर k+1। सो हम लोग प्रूफ कर दिए फॉर k+1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 होल्ड्स फॉर एनी इक्वेशन 1 दैट इज ये वाला इक्वेशन 1 होल्ड्स ट्रू फॉर n is equals to k+1। सो हम यहां से कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि बाय स्ट्रॉन्ग इंडक्शन इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर, बाय हम लोग यहां बोल सकते हैं बाय स्ट्रॉन्ग इंडक्शन हम लोग प्रूव कर दिए दैट इक्वेशन 1 is true for all n belongs to capital N, that is natural numbers। so I hope आपको ये वाला क्लियर हुआ होगा, एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रॉन्ग इंडक्शन क्या है, क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।